अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं इशाल फातिमा, आपकी होस्ट, एक नई वीडियो अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बीटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ साथ सोलाना को भी शामिल करेंगे। साथ ही साथ मार्केट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसे भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा कि इस तरह करने से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी के लिए बीटीसी के प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहे हैं $36,330 के आसपास। बीटीसी के प्राइस को अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट 24 आवर्स में बीटीसी के प्राइस ने हाई दिया $36,468 और लो दिया $34,800 का। दोस्तों, ऐसा है ना कि कल सीपीआई डाटा आया था जो कि पॉजिटिव था, अबाउट 3.2%, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। उसके बावजूद कैंडल ने 1.2% का यहाँ पर डंप दिया। तो क्या वजह थी कि बुलिश सीपीआई डाटा आने के बावजूद जो है हमारा यहाँ पर डंप लगा 1.2% का। हमें तकरीबन 1000 से लेके 1200 तक का डिक्रीज दिया बीटीसी के प्राइस ने। तो ऐसा है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पर कल के दिन जो है वो टेक्निकल्स काम आए हैं, क्योंकि कल ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है वो शॉर्ट की ही बन रही है। क्यों, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो ऐसा है ना कि यहाँ पर जो हमारी कैंडल क्लोज हुई थी ना, वो प्रीवियस लो रेंज से नीचे क्लोज हुई थी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो रहा था। तो वहाँ ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस इस रेंज को, यानी हमारी जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमने रेंज लो को मार्क किया हुआ है, उसे रीटेस्ट करेंगे। तो वैसा ही हुआ, बट प्राइस ने वहाँ पर भी बस नहीं किया, वहाँ पर ब्रेक नहीं लिया, बल्कि ये जो हमने डेली टाइम फ्रेम के प्रीवियस लो का एरिया मार्क किया हुआ था उसको रीटेस्ट किया। तो कितना परफेक्टली यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, यू कैन सी। इस मूव को समझने के लिए फ्रेंड्स हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। बीटीसी के प्राइस के लिए हमने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमने ये अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो को मार्क किया हुआ था। ठीक इसी एरिया को प्राइस ने यहाँ पे हिट करने की कोशिश की, प्राइस ने स्विप आउट करने की कोशिश की, बट वहाँ बैठे थे तगड़े किस्म के बायर जिन्होंने दोबारा से यहाँ पे बाइंग की और प्राइस को दोबारा से ऊपर की तरफ धकेल दिया। मतलब ये हिट हमें विक की सूरत में देखने को मिला, और ये इन्वेस्टर्स की कोशिश भी हो सकती है स्टॉप लॉसेस को हिट करने की, जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए इस जोन में सेट किए हुए थे। ठीक, आई थिंक यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बट ये जो विक है हमारे उस एरिया तक नहीं पहुँच पाई जो कि यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे मार्क किया हुआ था। अब फ्रेंड्स, ऐसा है कि दोबारा से जो प्राइस है हमारी ट्रेंड लाइन और प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया था वहाँ से बाउंस बैक किए हैं। मतलब ये मूव जो है ब्रेक डाउन साबित नहीं हुआ, बल्कि एक डेविएशन साबित हुई। तो चलते हैं दोबारा से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस के लिए। दोस्तों, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये जो मैंने रेंजेस मार्क की हुई हैं, उसमें जो रेंज लो का एरिया ड्रॉ किया हुआ है उससे ही ऊपर प्राइस इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं टुवर्ड्स मिड रेंज। अभी के लिए यही एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस दोबारा से अपनी मिड रेंज को रीटेस्ट करेंगे और वहाँ से हो सकता है कि हमें रिजेक्शन भी देखने को मिले। बट फर्स्ट यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती तो दोबारा से प्राइस जो है इस एरिया को रीटेस्ट करेंगे और प्राइस जा सकते हैं टूवर्ड्स हायर रेंज जो यहाँ पे हमने मार्क की हुई है बीटीसी की प्राइस के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हेल्दी मूव के लिए यही अच्छा है कि प्राइस इस रेंजेस के दरमियान ही कंसोलिडेट करते रहें, यहाँ पर स्टेबल हों। उसी के बाद हमें बीटीसी डोमिनेंस में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलेगा, उसके बाद ही ऑल्स में मोमेंटम भी नज़र आएगा मजीद। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो जब से बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर डिक्रीज हुई है तो कुछ ऑल कॉइन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अभी अगर आप ट्रेड में हो तो यहाँ पर ये जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं मिड रेंज और हायर रेंज, इसको आप यहाँ पर लेवल टू लेवल अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहो और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आओ ताकि यहाँ पर लॉस के चांसेस खत्म हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात सारी की सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन मामला यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, मामला यहाँ पर टेक्निकल से ज़्यादा जो नज़र आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आजकल जो फंडामेंटल्स है ना वो जो है टेक्निकल्स की जो है दही बना देते हैं। और होता क्या है कि हम यहाँ पे अपने टेक्निकल्स के ऊपर फोकस किए हुए होते हैं, कोई ऐसी बड़ी फंडामेंटल अपडेट आ जाती है जिसके बाद ना इसके लिए कोई रेजिस्टेंस मायने रखता है ना ही सपोर्ट। तो यहाँ पर मुद्दा मेन ये है कि आपने इन दोनों को फोकस करके रखना है। यहाँ पर आपको अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों से अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे।
दोस्तों सोलाना के प्राइस ने लास्ट वीक $64 के ईयरली हाई को हिट किया। एक तरह से देखा जाए तो पैराबॉलिक सी मूवमेंट शो कर रहे हैं सोलाना के प्राइस। अभी के लिए भी जो प्राइस हैं वो अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि $55 का जो जोन है एज ए इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है $52 पर। इन केस प्राइस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देते हैं तो वहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी $68 पर। तो ये है सारे का सारा किस्सा सोलाना को लेके। कोई ख़ास साइंस नहीं है, बहुत ही इस वक्त जो है लेवल टू लेवल यहाँ पर ट्रेड चल रही है सोलाना की। तो इसको आप अच्छे से फोकस कर सकते हो इन तमाम लेवल्स को। दोस्तों क्रिप्टो एडॉप्शन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है। चाइना बेस्ड कंपनी है एक बोया, बहुत से लोग फेमिलियर होंगे इसके नाम से। मोस्टली इनकी जो माइक्स हैं वो यूज़ होते हैं पाकिस्तान में। तो उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है, या कह सकते हैं कि उनकी एक प्लानिंग सामने आई है, जिसमें वो ये प्लान कर रहे हैं कि 100 मिलियन वर्थ ऑफ जो है क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर बाय किया जाएगा इन 12 मंथ्स। मेनली उसमें शामिल हैं बिटकॉइन और इथेरियम। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी अपडेट है, स्पेशली तब जब ये चाइना की तरफ से आई है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना में क्रिप्टोज को लेके खासी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। तो वहाँ पर इतना खुलेआम इस तरह की बात सामने आना ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपने दोबारा से कह रही हूँ, कंजूसी मत दिखाया कीजिए लाइक करने में। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।